हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए मैथ्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास दो कॉलेजों से दोनों क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आपके जो है ना भिन्न भी हो सकता है। तो इसमें हम आपको इसका जो है ना सॉल्यूशन देने वाले हैं, पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन का इसमें आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन पेपर ये है, इसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे पहले, लेकिन हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन करेंगे। और देख सकते हैं कि दोनों जो है ना आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए पहले एक का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा का भी करने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इसका पहला प्रश्न है कि इफ ए सेट में दिया गया है ए बी सी डी एंड बी में दिया है ए बी सी, तो कह रहा है निम्नलिखित में सत्यता की जांच करें। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है ना बी का जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व भी करते जाते हैं कि बी का जितना एलिमेंट है वह ए के अंतर्गत आता है। तो बी क्या हो गया, तो बी हो गया सबसेट ऑफ ए, अर्थात बी ए का सेट है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि 1 2 3 उपसमुच्चयों की संख्या होगी। यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कि एक सेट में 3 एलिमेंट है और इस तीनों एलिमेंट में कह रहा है कि उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा। तो उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर एन ए। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट इसमें कितना दिया है, तो 1 2 3, तो एन ए का जो वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पर 3 दे दिया गया है। तो रख दीजिए 2 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C 8। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ए का वैल्यू है 1 2 3 है, उसके बाद है 2 4 6 8। तो ज्ञात करना है हमें ए यूनियन बी का जो है ना डैश। तो यहाँ पर देखिए जो है ना ये इसका मतलब हो गया डैश, मतलब ए यूनियन पहले बी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए यूनियन अगर आप बी निकालते हैं इसमें, तो जो देखिए जो जितना एलिमेंट है सभी को लिख देना है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 3 4, लेकिन 5 नहीं है तो 5 नहीं होगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं है तो 8 हो जाएगा। तो ए डैश मतलब हो गया कि ए यूनियन बी को छोड़कर अन्य सभी पद। तो यूनिवर्सल सेट में इन सभी को जो ना हटाकर आपको जो बाकी बचा है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कौन कौन से नहीं आए हैं इसमें, तो 5 नहीं आया है, 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, और ये तीनों जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में आपका है। तो इस तरह से इसका जो ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा 5 7 एंड 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि इफ ए जो है ना ए सबसेट एंड इक्वल वी है, तो वी जो है वह भी सबसेट एंड इक्वल ए है। ये कब स्थिति संपन्न होगा, जब ए जो है ना सेट ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका आंसर का बी हो जाएगा। तो समय नहीं उतना आपका समय खत्म करेंगे, हम जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को बता देते हैं, आपको सिर्फ बनाना है इसमें ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो, तो ताकि ए यूनियन बी बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो ये भी वी ही होगा, क्योंकि ये आपको पढ़े, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस होता है नंबर ऑफ ए, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको रख देना है और इसका भी वैल्यू यहाँ पर जो है ना रख देना है आपको। देखिए इसमें कैसे रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी बराबर ए दिया है, तो ए पहला का तो इसका ए हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए ये एन ए है, तो ये तो ए ही हो जाएगा, ए एलिमेंट। उसके बाद ये बी एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें निकालना ही है। तो ये कट जाएगा, तो ये जो प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में जो है माइनस में इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, तो बी सेट के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बी सेट के बराबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 6 नंबर को छोड़ दीजिए, उसको 50 ही प्रश्न बनाना है सिर्फ इसमें आपको। उसके बाद देखिए 7 नंबर का आंसर आपका जो है ना 8 हो जाएगा। आप इसमें कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो पहले देखिए बी सी जो है ना, बी सी यहाँ पर दिया गया है, तो बी सी को आपको गुना कर देना है जितने एलिमेंट हैं, एन ए जिसे हो गया बी क्रॉस, यहाँ पर देखो थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ही बना देते हैं। तो वी क्रॉस आपको सी निकाल लेना है। तो देखिए बी में 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, पहला का 4 निकल गया। उसके बाद इससे कर देना है बी गुना सी निकाले, जो ये 4 निकला। उसके बाद ए का है जगह 2, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8। तो इसका मतलब का सी हो जाएगा 8। इसी तरह से देखते चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि 10 13 5/12 का क्या आंसर होगा, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। उसके बाद है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है
13 का देख लीजिए तो है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए बराबर होगा। तो देखिए ये फार्मूला ही होता है कॉट ए प्लस बी का, यहाँ पर प्लस है, कॉट ए प्लस बी का ये फार्मूला ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फार्मूला टाइप पर ही है। फिर है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल टू हो जाएगा, तो इस कारण से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर का सवाल कि 2 tan 22 जो ना 22 डिग्री दिया गया है, उसके बाद बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 22 डिग्री है, तो कराइए किसके बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पर ही लग जाता है, तो वो फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको ये आंसर निकल जाएगा tan 2x का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 का प्रश्न अगर हल करते हैं, ये भी जो है ना tan 3x के फॉर्मूला पे लगता है, यहाँ पर जो है ये भी tan 3x फॉर्मूला लगेगा या tan 2x, तो इसका अगर हल करते हैं तो आपका राइट आंसर आपका √3 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न कि cos थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो थीटा किसके होगा, तो 2n या 2x प्लस 1 इंटू π/2 के। उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का महत्तम 5 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में लिखने वक्त, तो इसमें है बस किसी जो है ना त्रिभुज ABC में यदि इतना दे दिया है तो इसका जो है ना करा बी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 5, 8, 11 का जो है ना 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका अगर देखिए ए हो जाएगा ये, और इसका सर्वांतर आपको निकाल लेना है 5 - 2 हो जाएगा 3, तो 10वां पद का रहा था ए tan का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए tan का वैल्यू आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर जो है ना ए tan का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए tan का वैल्यू हो जाएगा a + 9d, तो ए का भी वैल्यू पता है, डी का भी वैल्यू पता है, तो आप रख देते हैं तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा 29। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 26 नंबर का कि रूट जो है ना आयोटा का मान होता है, तो हो जाएगा +-1/2 इंटू 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। देखिए ये आगे भी दोहराया गया है ये प्रश्न सेम टू सेम। उसके बाद है कि जो है ना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो दोनों का तीनों का योगफल क्या होगा, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए 30 का है कि 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, तो ये 0 ही होगा। उसके बाद है कि P6P4 क्या हो जाएगा, तो ये 360 हो जाएगा। देखिए जिसे होता है NPR का फॉर्मूला होता है आपके सामने कि n फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर ही, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 360। उसके बाद n का वैल्यू होता है 1, NC0 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो ये आपको याद ही रखना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है NCR इक्वल टू जो है ना यहाँ पर प्लस हो जाएगा, NCR प्लस NC जो है ना R-1 किसके बराबर हो जाएगा, तो n+1 CR के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इसका हल करते हैं तो आपको 37 नंबर का 8 आंसर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें NPR का वैल्यू 336 है, फिर NCR का वैल्यू 356 है, तो इसको जो है ना दोनों को बराबर करके आपको n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर चुके हैं हम, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8। उसके बाद है कि एक सिक्का 4 बार चला जाता है, तो इसका जो है ना देख लीजिए 38 नंबर का प्रश्न क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए समय जो है ना बहुत चला गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 42 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए कि x³ - 1/x का जो है ना पावर 15 के विस्तार में अचर पद क्या होगा, तो -15 C9, यहाँ पर C9 हो जाएगा, -15 C9। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो ना अथी है 1 + 2x + x² की पावर 20 के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगा, तो 41 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा C41। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर राइट आंसर आपका 240 हो जाएगा कोणांक का ज्ञात करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि √i जो है ना वही आ गया जो प्रश्न पहले से, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये नहीं दिया गया है, यहाँ पर था 1 + आयोटा, ये नहीं दिया है इसमें, तो ये हो जाएगा इसका बी आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 पे पावर 60 को 7 से विभाजित करने पर शेष होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर का तो 52 ताश गद्दी में जो है एक बादशाह निकालने की प्रायिकता, तो 1/13। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि ये दिया गया है करा इसका, तो 4:5 आ जाएगा। उसके बाद है n जो है ना समांतर मार्ग के विचलनों का योग कितना होता है, तो 0 होता है। उसके बाद देखिए 58 नंबर का हो जाएगा आपका, यहाँ इतना है कारण कि घटना नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में आपको घटा देना है 1/5, तो हो जाएगा 4/5 इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो इस तरह से है इसका, तो कह रहा है कि इसको मन देखिए x की जगह आपको 1/x रख देना है, फिर माइनस कॉमन लेना है, तो -fx आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है कि sin x + cos x, तो जो है ना f जो है x का वैल्यू π/2 रखकर आपको ज्ञात कर लेना है, तो 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री का 1 हो जाता है, इसका 0 हो जाता है, 1 + 0 = 1।
उसके बाद देखिए इसका अगर हल करते हैं तो प्रांत निकालते हैं इसका डोमेन, तो आपको जो है ना एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 से छोटा या उसके बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद है 64 नंबर का प्रश्न कि जो है ना साइन एक्स पर एक्स डिग्री का जो है ना आपको बटा एक्स का मान ज्ञात करना है, तो पाई बटा 180 हो जाएगा। उसके बाद है कि इफ़ वाई इक्वल टू साइन 2x, तो देन डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो 2 cos 2x हो जाएगा। पहले 2x को आपको टी मान लेना है, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके इसमें बैठा देना, आपको 2x cos 2x प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न भी देखते चलिए अच्छे से। उसके बाद देख लीजिए ये प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सबसेट ऑफ ए। जब ए इंटरसेक्शन जो है बी होता है बराबर बी, तो ये हो जाएगा। याद ही आपको रखना, फटाफट बना लेना है। उसके बाद 71 का देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका अगर माध्यिका निकालिए 10.5 आ जाएगा। उसके बाद विचलन का जो है ना विचरण गुणांक होता है, तो ये हो जाता है सिग्मा बटे 100 गुने सिग्मा बटे एक्स गुने 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 50% आपका पूर जाएगा, आराम से आपको बना लेना है। उसके बाद 1 प्लस कॉस ए का ये तो फॉर्मूला ये 2 cos स्क्वायर ए बाय 2 हो जाएगा। फिर इसका हल करेंगे तो 20 डिग्री निकल जाएगा। फिर है ए प्लस आई बी का मापांक क्या होगा, तो √100a² प्लस b²। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने कि लिमिट जो दिया x टेंस टू 0 और a पावर x - 1 बटा, तो ये हो जाएगा log e। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने, देख लीजिए आंसर सबका। उसके बाद देखिए इसका अगर हल करते हैं तो 1 + x पावर 6 - 1, तो इसका जो आंसर कीजिएगा तो आपका 6/5 आ जाएगा। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो tan इनवर्स x का तो 1/1 + x² आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका हल करते हैं तो sec² x आ जाएगा। उसके बाद 1 + cos x बटा x² करिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देते हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आए हुए हैं पेपर में। तो पहला आया हुआ ए और बी दो समूचे हो तो जो है ना सिद्ध करना है आपको ये बराबर, तो ये भी सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये वाला आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, इस तरह से जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न भी आए हुए हैं। और इस तरह से आपका जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर का दिखा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी है 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 गणित मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। तो देख लीजिए इसका क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आया हुआ है। इसे भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर कहिएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो हो सकता है कि जो है ना कॉलेज में भिन्न हो जाए, इसीलिए आपके जो है ना क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते हैं। हम आपको जो है ना फिजिक्स का कराए थे, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है ना सेम टू सेम मिले हुए हैं। जो 35 मिनट का वीडियो था उसमें पूरा क्वेश्चन डील किए थे और सेम टू सेम आया था। वो भी हम आपको प्रूफ के तौर पर एक वीडियो उस पर भी बना देंगे और आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से जो देख लीजिए इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। तो सबका लगता है अलग अलग होता है और बहुत जगह सेम भी होता है। अगली बार जो है ना सेम ही था, इस बार देखिए थोड़ा सा अलग आया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा, इस देख लीजिए आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें 60% प्रश्न ही है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।